अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खित्ते में इस चैनल को देख रहे हों, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। अपने गुज़श्ता वीलॉग में मैंने आप लोगों से अपनी किताब मेरी कहानी मेरा ज़माना इसका तारुफ़ करवाया था। तो बहुत से दोस्तों ने आकर उस पर लिखा है, मैं इंशाल्लाह सबको ज़रूर जवाब दूँगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज मेरे वीलॉग का मौजू है अफ़गानिस्तान में जिस तरह से बच्चियों पर और लड़कियों पर तालीम के दरवाजे बंद किए गए हैं, उस पर मैंने अभी तक कोई वीलॉग नहीं किया था और मैं बहुत नादिम थी और शर्मिंदा थी कि मैंने इस मौजू पर अभी तक क्यों बात नहीं की। तो आज मेरे वीलॉग का यही मौजू है। दोस्तों, आप सब ये जानते हैं कि और हमारा अकीदा है और हमारा ईमान है कि इल्म तो अंबिया की विरासत है और हमारे नबी तो एक बोरिया नशीन थे। उन्होंने कोई महलात नहीं छोड़े, कोई इतने बड़े बड़े मकबरे नहीं छोड़े जैसे फ़िरौन ने पीछे छोड़े हैं, फ़िरौन के ख़ानदान ने। तो हमारे नबी तो अपनी उम्मत के लिए इल्म की विरासत छोड़ कर गए, तरका छोड़ कर गए और उसमें जिसने जितना ज़्यादा इल्म हासिल कर लिया उसने उतना ही अपने नबी के तरके में से कुछ ना कुछ हासिल कर लिया, जो ज़ाहिर है उसके लिए इस दुनियावी ज़िंदगी में और आखिरत में भी उसके बहुत काम आने वाला है। यही हमें बताया गया है, यही हमारे दीन की तरबियत है। तो जो दीन इल्म के हुसूल पर इतना ज़ोर देता हो, उसके मानने वाले तालिबान जब अफ़गानिस्तान में उन्होंने हुकूमत बनाई तो उनका कहना तो यही था और उनका दावा भी यही है कि हम निज़ाम शरीयत या निज़ाम इस्लाम जो भी वो समझते हैं वो नाफिज करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने आने के चंद ही हफ्ते बाद बच्चियों पर, लड़कियों पर तालीमी दरवाजे क्यों बंद कर दिए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि दुनिया क्यों खामोश तमाशाई बनी हुई है, खुसूसन आलम इस्लाम। क्या उनके लिए ये बाइस निदामत और बाइस खिफत नहीं है कि जहालत के ये अंधेरे इस्लाम के नाम पर फैलाए जा रहे हैं। और नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि अफ़गानिस्तान में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने अपनी तमाम डिग्रियां बहुत रोते हुए और ये कहते हुए फाड़ डाली कि वो नेमत, तालीम, इल्म की दौलत जो मेरी माँ के लिए नहीं है, बहनों के लिए नहीं है, बेटियों के लिए नहीं है, मुझे भी ऐसी नेमत नहीं चाहिए। ये कह के उन्होंने अपनी डिग्रियां फाड़ डाली। من درس قبول ندارم. من در وظیفه‌تون ایستادم. من اینو پاره میکنم. من اصلی رو پاره میکنم. فقط مشهد حل لاره فکر کنید اسنادش ده در تا پاره کومی دی خاطره تراغی چی دما خورت اجازه ور نکی دما مورت اجازه ور نکی ش درس وی زنده وایم درس ورورت مو وای درس ای خورا منګ خورت ور اجازه نه ورکوي اسلام ورته اجازه ورکړي، قرآن ورته اجازه ورکړي، دین ورته اجازه ورکړي، ته څنګه ته ورته اجازه نه ورکوي؟ وام سمستر کې اتم سمستر کې ته ورنه اخر د دې نه فکر وکړي ډېر سخت ده. मेरा सलाम हो इस बाशऊर फ़र्जंदे अफ़गानिस्तान पर और मेरी दुआ है कि काश उनका ये अमल बंद दिलों पर जो ताले लगे हुए हैं उनको किसी तरह से तोड़ सके। और पेशावर में भी यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने बहुत जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया और सड़कों पर निकल आए और अफ़गान लड़कियों की तालीम के हक़ में मुजाहरा किया। फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमतुन इल्म زنانو ته د تعلیم ورکړی شي که کو ایجوکیشن تاسو نه راولئ نو هغوی دپاره جدا اداري بندوبست وکړئ یا سیکنډ شپ جوړ کړئ او هغوی ته د دوی تعلیم ورکړئ. تعلیمي دهشتګردي مکتب ته جنۍ پرېږده، مکتب ته جنۍ پرېږده. زما نوم ندیم علي دی. زه د پېښور پوهنتون نه د سیاسیاتو زده کړې کوم. دلته د پښتون سټوډنټ فدریشن کلتور سیکرټری یم. نړیوالې کمې د انساني حقوقو ادارې دي، په هغې باندې دا یو سالیه نشان دی چې لکه په دومره غټ یو اکټیویټي راځي، یو سانحه راځي او تاسو په هغې باندې چپ یئ. د دې چپ موږ څه مطلب واخلو. यकीनन ये इल्म की रोशनी ही है जो आपको दूसरे के हक के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत और जुर्रत अता करती है।
اور سوشل میڈیا پر ضیاء الدین یوسفزئی، ان کی اہلیہ اور ان کی نوبیل انعام یافتہ صاحبزادی ملالہ یوسفزئی مسلسل اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ان کی یہ کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوں. لیکن پاکستان کا میڈیا کیوں خاموش ہے؟ عالم اسلام کے اسکالر، دانشور، حکمران، تعلیمی ماہرین، یہ سب کیوں خاموش ہیں؟ یہ خاموشی تو مجرمانہ خاموشی کہلاتی ہے. جن بچیوں کے لیے، جن لڑکیوں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے یونیورسٹیوں کے تعلیمی اداروں کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں مسلسل، آپ سب لوگ، عالم اسلام کے تمام رہنما، آپ لوگ سب اس میں برابر کے شریک جرم ہیں، اس لیے کہ یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. ان بچیوں کو آپ سب کی مدد کی بہت ضرورت ہے. اٹھیے اور اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر اندھیروں کو پھیلنے سے روکیے. بس آج کا ویلاگ یہیں تک. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ.